आज के वीडियो में हम लोग दो मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, आपको एफडी में कितना पैसा डालना चाहिए। क्या 5 लाख सही अमाउंट है या 50 लाख सही अमाउंट है। एफडी का जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल रहता है। और दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे कि आप उन टैक्सेस को कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। मैं हूं रवि हांडा, होस्ट ऑफ देसी फायर पॉडकास्ट। इन वीडियोस के अंदर हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बातें करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट के बारे में बातें करते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। How much should you invest in fixed deposits? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता करना होगा कि इस पैसे से आप करना क्या चाहते हो। अगर आप 65 प्लस हो, रिटायर हो चुके हो और आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप अपना सारा का सारा पैसा एफडी के अंदर डाल दो और उसके इंटरेस्ट पे जीवन निकाल दो। ये फिर भी सही है। मैं मानता हूं कि और कुछ ऑप्टिमाइजेशंस अवेलेबल हैं इसके लिए, बट मन की शांति से ज्यादा नहीं है, विच समथिंग लाइक एन एफडी वुड प्रोवाइड। दिक्कत है उन लोगों की जो कि 30 to 40 के बीच में है। उनको पता नहीं होता है कि पैसे के साथ में क्या करना है। चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उठा के मैं एफडी में डाल देता हूं। ये गलत है। अगर आप 30-40 की उम्र में हो और 75% ऑफ योर लिक्विड नेटवर्थ इज इन एफडीज, ये गलत है। अगर आपकी एनुअल सैलरी X रुपीस है इन द एज ऑफ 30 to 40 और 2x आपका एफडीज के अंदर इन्वेस्टेड है, ये गलत है। इन सब चीजों से आप अपने सर पे टैक्स लायबिलिटी बढ़ा रहे हो और अपने पैसे को ढंग से काम पे नहीं लगा रहे हो। ये रीजन से मेरा ये बोलने का कि इतना ज्यादा अगर आपने एफडीज में डाल रखा है इन द एज ऑफ 30 to 40, देन दैट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। मेरे हिसाब से आपको एफडीज में उतना पैसा रखना चाहिए कि आपकी कोई इमरजेंसी हैंडल हो जाए। नौकरी चली गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई छोटा मोटा हेल्थ स्केयर हो गया, कोई बात नहीं, एफडी तोड़वा दूंगा, उससे मेरा काम चल जाएगा। रफली अगर आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस एफडी के अंदर पड़े हैं तो ये बहुत है। अब मान लो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस जो हैं वो 5 लाख के आसपास हैं या उससे कम है, सारा का सारा उठा के आप एफडी के अंदर डाल दो। और अगर आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस 5 लाख से ज्यादा हैं, दैट मींस यू आर अ हाई अर्नर एज वेल। इन दैट केस आपको और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। एक सजेशंस में दूंगा, डेट म्यूचुअल फंड्स को आपको फिर एक्सप्लोर करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है और आपको वो अच्छे से समझ में आते हैं तो आपको एफडी वगैरह की भी उतनी जरूरत नहीं है। आप सारा जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी रख सकते हो। बट हाँ, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अगर है कि क्या आपको डेट म्यूचुअल फंड्स ढंग से समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे। और वो जो 5 लाख का फिगर मैंने रखा है, एक तो साइकोलॉजिकल रीजन है कि हाँ भैया 5 लाख जो है वो ठीक ठाक अमाउंट लगता है। दूसरा रीजन उसका ये है कि आरबीआई जो है वो बैंक की एफडीज को 5 लाख रुपए तक इंश्योर करके रखती है। ऑल्सो 5 लाख इतना भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि उस पर आपके कम रिटर्न आएंगे तो आपके पोर्टफोलियो जो है वो तहस नहस हो जाएगा। इट्स बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। 5 लाख के ऊपर इतना टैक्स भी नहीं बनेगा कि आपको टैक्स की बहुत ज्यादा चिंता करनी पड़े। एंड एफडीज के अंदर एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट तो रहता ही है। आपको इमरजेंसी आएगी तभी आप वो एफडी तोड़ोगे। इतना आसान नहीं है एफडी से ऐसे ही निकाल लोगे जितने की शायद आप सेविंग्स अकाउंट से निकाल लेते हैं या जितने की आप डेट म्यूचुअल फंड से निकाल लेते हैं। फिर एक सवाल ये आ जाता है कि कौन से बैंक से एफडी करवानी है, कितने पीरियड के लिए करवानी है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेबल मनी का ऐप को डाउनलोड करें। स्टेबल मनी के ऐप के ऊपर आपको 200 प्लस बैंक्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन से बैंक के अंदर कितने टेन्योर पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर आपने एफडी बनाने का मूड बना ही लिया है तो वो काम भी आपका ऐप के थ्रू ही हो जाएगा। आपको कहीं जाने की, कुछ पेपर वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है। स्टेबल मनी का लिंक आपको इस वीडियो के साथ में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। डेट फंड्स के फेवर में जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट रहता है वो ये रहता है कि वो टैक्स फ्रेंडली है। एक्चुअली मार्च 2023 के पहले
तो ये बहुत ही एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि डेट फंड्स बहुत ज्यादा टैक्स फ्रेंडली हुआ करते थे। बट थिंग्स चेंज, लॉज चेंज। अभी भी मैं बोलूंगा कि डेट फंड्स की एक स्लाइट एडवांटेज ओवर एफडीज इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन तो एग्जिस्ट करती है, बट पुराने वाला हाल नहीं है व्हेन इट वाज अ नो ब्रेनर बॉस कि डेट फंड्स आर सिग्निफिकेंटली बेटर देन एफडीज। पर अगर आप अपनी एफडीज को भी टैक्स फ्री कर सको तो डेट फंड का वो एडवांटेज चला जाएगा। सो व्हाट आर सम वेज टू मेक योर एफडीज टैक्स फ्री? अगर आप लोग इसी सवाल का आंसर ढूंढते हुए यहां तक आए हो तो मैं आपको एक चीज बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूंगा। YouTube से फाइनेंशियल एडवाइस लेना बंद कर दो। YouTube से फाइनेंशियल एडवाइस लेना बंद कर दो। कोई भी आदमी थंबनेल पे कुछ भी डाल देगा, कुछ भी टाइटल में डाल देगा और आप लोग मान लोगे एफडीज कभी टैक्स फ्री हो सकती है क्या? ऐसे ही लोग ग्रीड के चक्कर में जो है ना स्कैम होते हैं, क्रिप्टो की एफडीज करवा लेंगे और फिर परेशान होते हैं, यार मेरे को तो इसने स्कैम कर दिया, उसने स्कैम कर दिया। उसने तुमको स्कैम नहीं किया, उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। और वो क्यों तोड़ा है? क्योंकि तुमने उसके ऊपर भरोसा किया है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर किसी पे भरोसा करने के पहले समझो तो सही उसका मोटिव क्या है, उसकी नीयत क्या है, वो ये क्यों कर रहा है। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस ले रहे हो, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेंगे कमीशन। आप बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से एडवाइस ले रहे हो, उसको क्या मिलेगा? उसको तनख्वाह मिलती है, उसके टारगेट्स होते हैं जो कि उसको अचीव करने होते हैं। आप यूट्यूबर से किसी से एडवाइस ले रहे हो, उसको क्या मिलेगा? उसका एक रेफरल लिंक वगैरह रहता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके थ्रू जो है वो रेफरल पैसा कमाएगा। रुको जरा, सब्र करो। मेरे को स्टेबल मनी जो है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप एफडी बनाते हो तो मेरे को 300 रुपया देगा। नाइस। अब क्या सही एडवाइस है, सही गलत एडवाइस है, ये समझने के लिए कि नहीं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। ये समझने के लिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, आपको अपनी नॉलेज बनानी पड़ेगी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वरना आप आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में या डर के चक्कर में कहीं ना कहीं स्कैम हो जाओ। The only way to beat this is to educate yourself and I hope मेरे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मिलती रहेगी। And there are plenty of books that you can read, there are plenty of articles that you can read, there are plenty of videos that you can watch on YouTube to educate yourself. But remember, all of these are things to educate yourself. उनके बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना खतरे से खाली नहीं है। इससे मुझे एक वो बढ़िया रशियन प्रोवर्ब याद आ जाता है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। चेरनोबिल करके एक टीवी सीरीज आई थी, उसके अंदर ये था कि भैया हेड ऑफ द केजीबी जो है, एवरीवन इज वॉचिंग एवरीवन, सब पे भरोसा करो बट वेरीफाई करो कि यार ये आदमी जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। चलो जी, समाज सेवा का ज्ञान तो हो गया। अब आती है बात कि भाई एफडी के टैक्स के लिए एक्चुअली कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, मेरे जैसा काम करो, अर्ली रिटायरमेंट ले लो, ना रहेगी नौकरी, ना रहेगी तनख्वाह, ना रहेगी धंधा, इनकम ही नहीं होगी तो इनकम टैक्स कहीं पे लगेगा। ओके, जोक्स अपार्ट, द रियल आंसर इज गिफ्ट मनी टू योर फैमिली मेंबर्स। अगर आपकी फैमिली के अंदर आपके पेरेंट्स हैं या वाइफ है या बच्चे हैं जो कि एडल्ट्स हैं और उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर आ जाए, आप उनको पैसा गिफ्ट करो और फिर उनके नाम से एफडीज बनाओ। क्या आप पैसा अगर अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को गिफ्ट करते हो तो उसके अंदर तो कोई टैक्स लायबिलिटी रहती नहीं है। यू कैन ऑलवेज गिफ्ट मनी टू योर पेरेंट्स एज वेल एज योर किड्स। फिर उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा उससे देख लेना कि भैया कैसे उसको एडजस्ट करना है, क्या पेरेंट्स कंज्यूम करेंगे, क्या बच्चा कंज्यूम करेगा। बेसिकली आपका ही खर्चा कम होगा ना, बट उन लोगों की जो इनकम होगी अगर वो टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं है तो ये एफडी के रिटर्न्स आपके टैक्स फ्री हो जाएंगे। इतना सा ही ट्रिक है और कुछ है नहीं यार। अब जो रूल्स हैं वो तो रूल्स है। एफडी की जो इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम होगी ही होगी। हाँ, आप ऐसे लोग ढूंढ लो जो कि टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत आप बचा पाओ। और एक्चुअली मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं इन माय एक्सपीरियंस जिनकी वाइफ काम नहीं करती हैं या जिनके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की या तो पेंशन नहीं आती है और अगर आती भी है तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है कि वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाए, फिर भी वो लोग अपने ही नाम से जो है एफडी करवाते रहते हैं। आई डोंट रियली थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप अपने फैमिली के अंदर पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को पैसा गिफ्ट करके उनके नाम पे भी एफडीज करवा सकते हो। फिगर आउट करो कि मैक्सिमम अमाउंट आप उन लोगों को कितना दे सकते हो कि उनकी टैक्स लायबिलिटी ना हो, और दे दो और बनवा लो एफडी। आज के लिए इतना ही।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे स्पॉन्सर्स स्टेबल मनी के ऐप को डाउनलोड जरूर करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।